जानते हैं कि आज जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी आज मून जो है हमें प्रॉब्लम गिविंग प्लेनेट क्यों है? होने के लिए तो ये देवग्रह है। आज ये देवग्रह होने के आज जुपिटर प्रॉब्लम नहीं देता, सन प्रॉब्लम नहीं देता। इसको मॉडिफायर क्यों कहा गया? आज सन को डेस्टिनी मेकर कहा गया, भले ही उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में क्रूअल प्लेनेट, मगर इसके अंदर में उसे डेस्टिनी मेकर कहा गया। डेस्टिनी मेकर क्यों कहा गया? सक्सेस का कारक है, नेम फेम का कारक है, पायस प्लेनेट है, ऑल गुड थिंग्स आर फ्रॉम सन। मगर इस मंगल को, जो कि एक देव ग्रह है, उसको क्यों मॉडिफायर कहा? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। आज कभी भी हमारी लाइफ के अंदर में कितनी भी चीजें हैं जिसको हमारे अहंकार के द्वारा हमें दिखती नहीं है, हम उसका बेनिफिट ले नहीं पाते हैं। या आप कह लीजिए जितना भी झगड़ा है, जितना डिस्प्यूट है, जितना आर्गुमेंट है, वो सब कुछ उसका बेस जो है एक, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या खड़ा हो गया? ये खड़ा। अब क्या है? आज शनि और मंगल की भी आपस में एनिमिटी का कारण यही है। शनि कहता है सरेंडर, आप एक्सेप्ट करिए। मंगल कहता है नहीं, ईगो। तो ऐसे में मंगल का और शनि का इस बार इसका सबसे बैर है। आज आप अगर मंगल को उठा करके देखो, चाहे वो जुपिटर के साथ भी लगा लो, ऐसे भी आदमी को अहंकारी बना देगा। शनि के साथ बिठा दो, सूर्य के साथ में बिठा दो, किसी के भी साथ में, राहु के, वीनस के साथ में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन बनाता है, मगर इस पत्नी को अहंकारी बना दे, इस पत्नी को अहंकारी बना दे। मरकरी के साथ तो एनिमिटी है ही है। तो आदमी के साथ में जितनी भी चीजें हैं, ये मून, ये मंगल जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसीलिए शनि को कहा गया हर्डल्स, डिले करता है, हर्डल्स देता है, मगर मंगल को कहा गया प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स, मंगल जो प्रॉब्लम्स देता है वो दैट इज बिकॉज द ईगो। जितनी भी आप देखो, आज मंगल की प्रॉब्लम आ रही है, आप सरेंडर करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम लोग एनिमिटी करते हैं, हेटर्ड रखते हैं, जेलसी करते हैं, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? मंगल से। ये सब चीजें मंगल से। तो ऐसे में मंगल के पास जो ये बना है, और एक इंडियन फिलॉसफी के अंदर में जो हमारे शास्त्र हैं, उसमें भी यही कहा गया कि जो ये हमें देह मिलती है वो भी हमारे ईगो के कारण। दिस बॉडी इज रेफर्ड टू एज ईगो। आज ये शरीर मिल गया, ये ही अपने आप में अहंकार है। शरीर की, हालांकि शरीर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, शरीर को तो जैसा आप बना देंगे, मगर इसके अंदर में बाय बर्थ जो है ये पैदा हो जाता है, जिसके कारण जो इंडियन फिलोसफी में बताया गया कि शरीर जो मिलता है हमारे अहंकार के कारण। जो भी आइडेंटिफिकेशन है हमारा, वो हमारी बॉडी के द्वारा है, और उसको हम बॉडी भी कह सकते हैं और हमारी ईगो भी। कभी भी आदमी बड़ा सिंपल सा वो ये कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूं। वो इस बॉडी को रेफर नहीं कर रहा, वो इसको रेफर। जब इंसान, वो तो दिखाई दे रही है बॉडी, तो मैं कौन हूं, मगर वो रेफर यहाँ पर जो कर रहा है वो ईगो को रेफर, बॉडी को रेफर नहीं।
बॉडी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो ईगो की वजह से। ये ईगो एंगर भी देती है। इस एंगर के कारण जो है एनिमिटी, एंगर है, एनिमिटी है। बॉडी तो अपने आप में एक कॉस्मिक मैकेनिज्म है। बॉडी तो जब इंसान की डेथ होती है वो भी पड़ी रहती है, मगर ये निकल जाती है आइडेंटिफिकेशन बाय ईगो, वो निकल जाती है। तो मार्स जो है, हमने कहा बॉडी को भी देता है, ईगो को देता है। मार्स जो है मशीनरी, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कारक है, इलेक्ट्रिकल हो या मैग्नेटिक, वो सब भी मार्स है। मार्स किसी भी प्रकार से एनर्जी कहीं भी प्रोड्यूस हो रही है, कहीं भी एनर्जी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपना रूप बदल रही है, वहां भी मार्स है। जी शर्मा जी। गुरुजी, ये जो आपने चीज बताई आज की बॉडी ईगो है, ये हाँ, तो पहली बार बताई। और क्या बॉडी डिजायर है? क्या इसको, ईगो को डिजायर से जोड़ेंगे? नहीं, डिजायर तो, डिजायर एक तरह से समझ लीजिए, डिजायर इल्यूजन है। जी। डिजायर इल्यूजन है, डिजायर क्रिएट करता रहा हूं, हम्म। है ना। डिजायर एक इल्यूजन है। अब आप बताइए, इल्यूजन आया हमारे पास में, एक डिजायर, आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं है, मंगल एक्टिवेट नहीं होता, बिना डिजायर के एक्टिवेट हम्म। नहीं हो रहा। आपके अंदर एक डिजायर आई, वो डिजायर पूरी होगी या नहीं होगी, वहां ये ईगो खड़ी हो गई। बिल्कुल। डिजायर आई, डिजायर आई, और आपके अंदर में ये अहंकार ऑलरेडी है ही है, ये एकदम से फन उठा लेता है। अच्छा, अब ये पूरी होगी या नहीं होगी, अब इसके पूरी होने में क्या क्या रुकावटें हैं। हम्म। कोई भी डिजायर आती है स्ट्रेट अवे तो पूरी नहीं होती, बिल्कुल चाहे सर। वो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे किसी पर्सन, अब आपके अंदर कोई विचार उठ रहा है कि मुझे फलाने दोस्त के साथ जाके बैठ करके ड्रिंक करते, अब वहां पर कौन आ गया, आपकी वाइफ आ गई। हम्म। आपकी डिजायर पूरी होने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, वो क्रिएट में कहा हो गई, एंगर। एंगर। अब उस एंगर के आगे क्या जा रहा है, ये मेरा दुश्मन। हम्म। भाई, ग्रेट सर। सिंपल सी जो इसकी एक स्टेजेस है, वो इसी तरीके से स्टेजेस हैं। ये एक दूसरे, लालच, क्रोध, मोह, माया, सारा कुछ वहीं से ही आ रहा है वो एक ही चीज, उसके रूप अलग है, उसकी स्टेजेस अलग। तो ये बेसिकली स्टेजेस हैं, जहां जिस स्टेज पर रुक गए, जहां प्रॉब्लम आई, वहीं झगड़ा शुरू हो गया। बहुत गजब का वर्ड आया सर, ईगो तो हमने क्लास में पढ़ते ही चले आए मार्स के साथ में, लेकिन कैसे रिलेट किया है बॉडी हाँ, को। वो, ग्रेट सर। हाँ, ये, अब वही बात आती है शर्मा जी, हर कोर्स में कुछ ना कुछ तो नया आता है। है सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। मंगल जो है एक तरह से पावर को जनरेट करता है। मार्स जो है, मैंने कहा किसी भी तरीके से पावर अगर जनरेट हो रही है, यहाँ पर सेक्सुअल पावर भी है, पावर जनरेट होना जो है वो मंगल, और ये पावर जनरेट करती है हीट। कोई भी पावर जो है, कभी भी कोई मशीनरी है, कोई कुछ भी है, इवन आप फोन भी चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो भी हीट पैदा हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये हीट को पैदा करती है। ऐसे ही ब्लड जो चलता है हमारे अंदर में, वो भी हीट जनरेट। आज आप देखिए, ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर में। ब्लड जो है एक हीट, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रखने के अंदर में वो भी बड़ा काम करता है ब्लड।
तो वो एक हीट प्रोड्यूस करता है, एक यूनिफॉर्म सी हीट प्रोड्यूस करता है ब्लड, इसीलिए मंगल को ब्लड का कारक भी माना गया। तो ब्लड जो है हम कहते हैं खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशनशिप्स। इसलिए जो है मंगल एक भाई का कारक भी बन गया। ऐसे में मंगल जो है पावर का कारक बन गया, और पावर जो है खास तौर से मेल को बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। पावर एक तरह से समझ लीजिए हम लोगों ने मेल के साथ ही कैटेगराइज कर दी। कभी भी कोई पावर से रिलेटेड काम होता है तो हम मेल को आगे करते हैं, इसीलिए पावर जो है वो मेल। ऐसे में इस मेल के कारण जो है एक फीमेल चार्ट में हस्बैंड जो है ये मार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। मरकरी, मरकरी जो है नॉर्मली अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए, मरकरी का मतलब है बुद्धि। बुध है नॉर्मल हिंदी में बोलने में, और इसका मतलब है बुद्धि। बुद्धि का मतलब नॉर्मल में इंटेलिजेंस। तो ऐसे में हमने बताया, जैसे जो हमारी फिलॉसफी है उसके अंदर में ये बताया गया, बुध जो है वो चंद्रमा का पुत्र है, क्योंकि वो जुपिटर की पत्नी तारा को लेके भाग गया, और जिसके द्वारा ये मरकरी पैदा हुआ। और दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइंड। वो अगर मान लो शनि के आगे डिग्रियां आती हैं, हालांकि राहुल इट्स टू अर्ली, वी विल टॉक ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये डिसाइड्स द कोर्स ऑफ लाइफ, सिर्फ इसी को बताने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया। वी विल कम टू योर चार्ट, वी विल सी। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी शनि की पोजीशन आपकी कोर्स ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की पूरी कहानी खोल करके लिख देता है कि आपकी लाइफ के अंदर में आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपके कर्मा है। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग सारे के सारे कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट। हमें कर्मा तो करना ही करना है। अब वो कर्मा हमसे किस तरीके का होगा, हमारे लिए कैसा, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने से कम मिलेगा या कम मेहनत करने से ज्यादा मिलेगा, ये सारी चीजें शनि डिसाइड। तो ऐसे में इट डिसाइड्स द कोर्स ऑफ लाइफ। मैं इसको इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को। तो इस शनि को हल्के में मत लीजिए, ये पूरी की पूरी लाइफ की पूरी पोल पट्टी खोल के रख देती किसी के लिए भी, किसी भी चार्ट में। यू रीड, यू आर, जुपिटर को एक बार को पढ़ो ना पढ़ो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर शनि को पढ़ना आना बहुत जरूरी है किसी की। तो शनि को बहुत गौर से पढ़िए। शनि के ऊपर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। जिस वक्त आप चार्ट पढ़ते हैं, जस्ट गो टुवर्ड्स सैटर्न। सैटर्न को देखो क्या कर रहा है वहां बैठ करके। इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, पूरी की पूरी लाइफ। आपको बड़ा ऑर्डिनरी सा चार्ट लगेगा, आपको दिखाई देगा यार इस चार्ट में तो कुछ भी नहीं है, मगर शनि जो है बना रहा ऐसे रिलेशंस है, आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है पर्सनल लाइफ उतनी बढ़िया ना हो, प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया कर दे अगर अपनी पोजीशन